हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आ गए हैं एक और क्वेश्चन सीरीज़ का क्लास, जिसमें हमारा एम यही है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? First question is, in hypotonic saline RBC shows hemolysis, no changes, shrinks या फिर एड्रेस। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सलाइन को जब आरबीसी में मिक्स किया जाता है तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आरबीसी आरबीसी जो होता है उस वो किसके सराउंडेड रहता है? आइसोटोनिक सलाइन के 0.9% NaCl। 0.9% NaCl। ठीक है, इसके सराउंडेड में ये रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, आइसोटोनिक मीडियम द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड आरबीसी और ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड आरबीसी जो होता है वो इक्वल होता है। इनसाइड आरबीसी इक्वल टू आउटसाइड आरबीसी। ठीक, क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडेड में कौन सा फ्लूइड है? आइसोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, हाइपोटोनिक मींस लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन देन इनसाइड आरबीसी। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द आरबीसी ड्यू टू हीमोग्लोबिन सॉल्ट प्रोटीन इज हायर देन आउटसाइड। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे इम्बैलेंस होने लगा। जो इनसाइड प्रेशर है वो क्या रहेगा? हायर हो जाएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वाटर जो होगा वो मूव करेगा किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू। अब क्या होने लगेगा, धीरे धीरे आरबीसी जो है स्वेल होने लगेगा। आरबीसी मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये धीरे धीरे जो अपने लिमिट से ये क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा। जब वाटर क्या होगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और धीरे धीरे प्रेशर के कारण ये क्या होने लगेगा, रप्चर होने लगेगा। जैसे कि ये नॉर्मल मान लो आरबीसी है, ये एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि ये आरबीसी है। ठीक है, अब हाइपोटोनिक सलाइन के कारण इसमें क्या है, वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फील होने लगा। तो इस ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन एक लिमिटेशन तक ही ये स्ट्रेच हो पाएगा। ठीक है, एक लिमिटेशन तक ही ये स्ट्रेच होगा और धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, रप्चर होने लगेगा। ठीक, रप्चर होने लगेगा तो उसमें क्या होगा, हीमोलाइसिस। क्लियर है? ये आपको क्लियर है? तो हमको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर इन हाइपोटोनिक सलाइन आरबीसी सोर्स कौन सा नेचर सोर्स करेगा, ये हीमोलाइसिस का नेचर शो करेगा। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। सेकेंड, कलरिंग एजेंट इन ब्लड ग्रुपिंग एंटीसीरा। ए मेथाइलिन ब्लू, बी इयोसिन, सी मेलाकाइट ग्रीन एंड डी एक्रीफ्लेविन। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मिथाइलिन ब्लू क्या होता है। मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो एक बेसिक डाई होता है जिसका यूज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी में करते हैं। ये क्या है, एक बेसिक डाई यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में करते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इयोसिन। इयोसिन क्या है? इयोसिन जो है वो एक टाइप का क्या है, एसिडिक डाई है, यूज्ड इन हीमो, ये किसमें, सॉरी, जो इयोसिन है ये एसिडिक डाई है। ठीक है, ये किस में यूज होता है, हीमोटॉक्सिलिन इन H&E स्टेन में यूज होता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक टाइप का एसिडिक डाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मालाचिट ग्रीन है वो क्या होता है। मालाचिट ग्रीन जो होता है, मेलाकाइट ग्रीन सॉरी, ये क्या होता है, ये बेसिक डाई होता है, ये बेसिक ग्रीन डाई होता है। इसका यूज जो होता है वो स्पोर स्टेनिंग में किया जाता है। इसका यूज किस में कर रहे हैं हम लोग, स्पोर स्टेनिंग में।
स्पोर स्टेनिंग में करते हैं। ओके अब लास्ट क्या है, एक्रीफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन क्या होता है, एक्रीफ्लेविन जो होता है इन ब्लड ग्रुपिंग वी यूज एंटीसीरा ए एंड बी एंड डी। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एंटीसीरा यूज करते हैं, जो क्या किस किस टाइप का होता है, एंटीसीरा ए होता है, एंटीसीरा बी होता है, एंटीसीरा डी होता है। ठीक है, तो एंटीसीरा बी जो होता है, एंटीसीरा बी सीरम इज यूजुअली कलर्ड येलो। जो एंटीसीरा बी जो होता है वो येलो कलर का होता है और हियर एक्रीफ्लेविन इज यूज। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, जो एक्रीफ्लेविन जो होता है वो यूज होता है। दिस मेक विजुअल इंटरप्रिटेशन फास्टर एंड एरर फ्री। ये जो विजुअलाइजेशन है उसको एरर फ्री बनाएगा और क्या करता है, इंटरप्रिटेशन को क्या करता है, क्लियर करता है। कौन, एक्रोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question. Incomplete Rh antibodies are demonstrated by A. Direct com test, B. Cross matching, D. Indirect com test and यहाँ पे आएगा RH typing। RH टाइपिंग ये नीचे है, मिस्टेक से इधर आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं सारे। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट जो होता है वो क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट दैट आर ऑलरेडी अटैच टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल इनसाइड द बॉडी। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज है उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। कौन, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग जो है वो जनरली सबको पता होता है कि क्रॉस मैचिंग क्या है। ये क्या होता है, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसी पेशेंट को ले जाते हैं तो क्रॉस मैच करते हैं ताकि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो ना हो। क्योंकि अगर क्रॉस मैच आप नहीं करोगे और पेशेंट को कोई गलत हम ब्लड दे देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, तो वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे बॉडी में रिएक्शन कर देगा और ये पेशेंट के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये क्रॉस मैचिंग होता है। आरएच टाइपिंग। आरएच टाइपिंग जो होता है ये हम लोग क्यों करते हैं, डिटरमाइन वेयर पर्सन ब्लड इज आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। मतलब पेशेंट का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है या फिर आरएच निगेटिव है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरएच टाइपिंग करेंगे बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द डी एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। जो डी एंटीजन है उसके प्रेजेंस और अब्सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आरएच टाइपिंग का पता लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट जो होता है ये क्या है, इनकम्प्लीट आरएच एंटीबॉडीज होती है। पेशेंट को सीरम जिसमें इनकम्प्लीट एंटी-डी आईजीजी होता है, ठीक है, आरएच आरबीसी के साथ मिक्स किया जाता है। पेशेंट का जो सीरम है वो आरएच आरबीसी के साथ क्या किया हम लोग, मिक्स किए। इससे क्या होगा, आईजीजी आरबीसी के जो सरफेस से ये क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा। बट कोई विजिबल एग्लूटिनेशन हम लोग को क्या होगा, इसमें दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्लियर है आपको, क्या करेंगे, पेशेंट का जो सीरम है वो किससे हम लोग मिक्स कर देंगे, आरएच आरबीसी से। ये क्या करेगा, जो आईजीजी आरबीसी के सरफेस में जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी एग्लूटिनेशन हमको क्या नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। डज नॉट एग्लूटिनेशन आरबीसीएस। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। क्लियर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट आरएच एंटीबॉडीज आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकाई फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई। ए कैटालेज, बी कोगुलेज, सी ऑक्सीडेज एंड डी यूरिएज। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
ऑक्सीडेज क्या होता है? ऑक्सीडेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? कोगुलेस। कोगुलेस क्या होता है? कोगुलेस प्रोड्यूस बाय सर्टन बैक्टीरिया। ये किससे प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया से, मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसको कौन से किससे प्रोड्यूस होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, जिसमें क्या एबिलिटी होती है? ये क्या करता है? फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर सकता है? फिब्रिन में, ठीक है, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑक्सीडेज हमने देख लिया। नेक्स्ट यूरियस। यूरियस जो होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस होता है कुछ बैक्टीरिया से, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। और जो यूरियस जो है वो यूरिया को ब्रेक करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। यूरियस का क्या फंक्शन होता है? ये क्या बनाएगा? यूरिया को ब्रेक करेगा। यूरिया को ब्रेक करके क्या देखा हमने? क्या बनाएगा? ये अमोनिया और CO2, अमोनिया एंड CO2, ठीक है। कलर चेंज हो गया, इसको अमोनिया एंड CO2 बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैटालिस। अब कैटालिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। कैटालिस एंजाइम प्रोड्यूस बाय मैनी बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस में कैटालिस एंजाइम होता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है? ये जो स्टेफाइलोकोकस है इसमें क्या होता है? कैटालिस एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं H2O2 तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन बबल, ठीक है। इसमें अगर हम लोग H2O2 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन बबल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैटालिस प्रेजेंट होता है। वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होगा? कैटालिस एंजाइम जो होगा, स्ट्रेप्टोकोकस में कैटालिस एंजाइम जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। एंजाइम क्या हो रहा है? एब्सेंट है। कैटालिस एंजाइम एब्सेंट है। तो इसमें अगर हम लोग H2O2 ऐड करेंगे तो नो बबल्स, कोई भी बबल्स हमको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग किसका? स्टेफाइलोकोकाई का और स्टेप्टोकोकाई का, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? कैटालिस। मतलब कैटालिस प्रेजेंस है तो उसमें क्या दिखेगा? बबल दिखेगा। एब्सेंट है तो बबल भी क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनल्स एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया सीन इन अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस इनमें से कौन है? फर्स्ट मीसोसोम, सेकेंड राइबोसोम्स, थर्ड पॉलीसोम्स एंड डी एक्रोसोम्स। कौन है इसमें से? तो एनालॉग्स होता है क्या? सबसे पहले एनालॉग्स क्या होता है? एनालॉग्स का मतलब है कि उसकी फंक्शन सेम है लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो अलग हो। मतलब जो भी है इनमें से उसका फंक्शन तो सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा रहेगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, ओके। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं। अब पॉलीसोम्स, पॉलीसोम जो होता है वो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम बंडल होते हैं। जो पॉलीसोम होते हैं वो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम बंडल होते हैं। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम बंडल, क्लस्टर होता है किसका? राइबोसोम का। मीसोसोम क्या होता है? मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग होती है, ठीक है। मीसोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इनवर्ट फोल्डिंग होता है वो होता है। इसका फंक्शन क्या होता है?
इसका फंक्शन क्या होता है, ये एटीपी बनाते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, और सेल डिवीजन करते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बंडल ऑर्गेनल्स होता है। इसका भी फंक्शन सेम किसके जैसा होता है, मीसोसोम के जैसा, एटीपी बनाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा। तो कौन सा है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसका, कौन सा इसमें से ऑर्गेनल्स जो है वो उसके एनालॉग्स होंगे, तो वो क्या है, मीसोसोम। मीसोसोम इज राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। एक हमारा छूट गया एक्सप्लेनेशन एक्रोसोम, ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। एक्रोसोम जो होता है इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जो स्पर्म का हेड है उसके टिप में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज एक्रोसोम। स्पर्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hematological disorder due to the reduction in alpha और बीटा hemoglobin chain। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो A होगा HDN, B होगा थैलेसीमिया, C होगा एप्लास्टिक एनीमिया एंड D होगा पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HDN क्या होता है। HDN क्या है, ठीक है। HDN का फुल फॉर्म, HDN जो होता है वो क्या होता है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें जो ए है वो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाता। ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका प्रोडक्शन जो है वो क्या एप्लास्टिक एनीमिया में क्या नहीं कर पाते, वो नहीं हो पाता। बोन मैरो जो होते हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो बोन मैरो होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं करते। ब्लड सेल्स, अब ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया में एबनॉर्मल इज इंक्रीज इन आरबीसी इन द ब्लड, ठीक है। आरबीसी का लेवल जो होता है पॉलीसाइथीमिया में एबनॉर्मली क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। आरबीसी, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा, थैलेसीमिया, ठीक। थैलेसीमिया क्या होता है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो किसका डिफेक्ट है, अल्फा एंड बीटा चेन सिंथेसिस। इसमें किसमें डिफेक्ट आ जाता है, अल्फा एंड बीटा चेन डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, reagent used for demonstrating fungus। A NaOH, B NaCl, C KCl and D KOH। इसमें से कौन सा रिएजेंट क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वन बाय वन ये होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले NaOH, NaOH जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इज स्ट्रॉन्ग एल्कलाई बेस ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाई बेस होता है जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है,
NaCl। ठीक, NaCl क्या होता है? नेचुरल सॉल्ट होता है, ये फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। ठीक है, ये नेचुरल सॉल्ट है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या होता है? फॉर्म होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टेबल सॉल्ट, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaCl। नेक्स्ट क्या है? KCl। KCl क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। KCl इज अ नेचुरल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये भी क्या होता है? नेचुरल सॉल्ट होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है KOH। KOH जो होता है स्किन, नेल, हेयर, स्पुटम में जो फंगस जो है, स्किन हो गया हमारा, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, इसमें जो फंगस है वो ढूंढना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, तो KOH 10 to 20% अगर हम इसमें घोलते हैं तो वो सारी चीज़ों को डिसअपेयर कर देता है। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं कर पाता? फंगस की वॉल को वो क्या नहीं कर पाता? डाइल्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड साफ हो जाता है और वहाँ फंगस क्या होता है? माइक्रोस्कोप में क्लियरली हमको क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? राइट आंसर क्या होगा? इतना जो एक्सप्लेन किया, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर डी, KOH। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा एजेंट जो होता है वो यूज किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी होता क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी टिश्यू एंड सेल अंडर द माइक्रोस्कोप टू डायग्नोस एंड स्टडी। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें स्टडी करते हैं टिश्यू या सेल्स का हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू डायग्नोस करने के लिए और स्टडी करने के लिए किसका? डिजीज का। ये क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक, ये था किसका मीनिंग था? ये हिस्टोपैथोलॉजी। अब सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। मेथनॉल क्या होता है? मेथनॉल एक सिंपल अल्कोहल है। ठीक है, जिसमें मेथाइल अल्कोहल, वुड अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल, वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। यूज इसका क्यों होता है? सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। ठीक है, पॉलिश में, पेंट में, ठीक है, फ्यूल के लिए, फॉर्मल्डिहाइड, प्लास्टिक, लेबोरेटरी एजेंट, ये सारी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? मेथनॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? एक अल्कोहल होता है जिसे एथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? अल्कोहल बेवरेज जितने भी होते हैं, सॉल्वेंट, परफ्यूम, मेडिसिन, ठीक है, एंटीसेप्टिक, इंडस्ट्रियल यूज, ये सारी जगह पे क्या होता है? एथेनॉल जो होता है वो यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? बुटानॉल। ठीक है, बुटानॉल जो होता है इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ये भी एक टाइप का अल्कोहल है। सॉल्वेंट इन पेंट्स, ठीक है, कोटिंग, बायोफ्यूल, ये परफ्यूम, ये सारी जगह पे बुटानॉल का क्या होता है? यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? आइसोप्रोफाइल अल्कोहल। आइसोप्रोफाइल अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस वॉयलेट लिक्विड होता है। इसका यूज जो होता है सैनिटाइजर, वाइप्स, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइसोप्रोफाइल अल्कोहल इन हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग क्या क्यों यूज करेंगे? फिक्सेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, क्लियरिंग एजेंट के लिए और स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिहाइड्रेशन एजेंट के लिए किसको यूज करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लैंड हैविंग बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ये तो मेनली सबको पता होगा, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन कौन करता है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सारी चीज़ें ये होती क्या। सबसे पहले लीवर। लीवर आपको पता होगा ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। इसका वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg एडल्ट में होता है और ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। फंक्शन क्या होता है लीवर का? ये मेटाबॉलिज्म करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, स्टोरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड क्या होता है? डिओडिनम के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ये। ठीक है, सब म्यूकोसा में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। स्पेशली डिओडिनम के स्टार्टिंग प्रॉक्सिमल पार्ट में ये जो होता है प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कूपर ग्लैंड।
कूपर ग्लैंड। कूपर ग्लैंड जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन है। ये क्या होता है, पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड होता है, ये पी साइज का होता है। फंक्शन क्या होता है कूपर ग्लैंड का, ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिन एसिडिटी करता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए काम आता है, और प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, ये क्या करेगा, स्पर्म का प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट जो होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मीन्स ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन में ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। एंडोक्राइन फंक्शन ये क्या करता है, रेगुलेशन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा गैस्ट्रिक एसिड को और प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेनक्रियास, क्योंकि मिक्स ग्लैंड है कौन, पेनक्रियास। तो डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ए गोल्गी बॉडीज, बी सेंट्रोसोम, सी लाइसोसोम्स एंड डी राइबोसोम। ठीक है, सुसाइटल बैग हम किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले गोल्गी बॉडीज क्या होता है ये देख लेते हैं। ये प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल में, स्पेशली एक्टिव इन सिक्रीटरी सेल। ये कहाँ एक्टिव होता है, सिक्रीटरी सेल में, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल हो गए, प्लाज्मा सेल हो गए, ठीक है, गॉबलेट सेल हो गए, ये सारी जगहों पर। सेंट्रोसोम, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल, हायर प्लांट में यूजुअली एब्सेंट होता है। ठीक है, सिर्फ सम लोअर प्लांट में ही ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है वो लोअर प्लांट्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम हमने इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखा कि ये सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। लास्ट हमारा क्या बचा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो यहीं पे हमको राइट आंसर मिल गया कि लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग, ये एंजाइम सेल के प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस एसिड ऑर्गेनल्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ब्रेक करता है या फिर डाइजेस्ट करता है, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो ये आज का था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, और आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।